आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो, दुखी हो? मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो तुम्हें आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम्हें जीने नहीं दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि सीधे इंसान को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला फिर टेढ़े तरीके से लेता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों से शर्माना चाहिए। जो आज तुम्हें दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो भी एक दिन ज़रूर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे कर्म क्यों किए, ऐसे इतने दुख क्यों दिए। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसे उतना ही किसी को दुख देने चाहिए जितना कि वो खुद भी सहन कर पाए। कभी किसी को परेशान इतना मत करो कि वो तुमसे दूर होता चला जाए और फिर लौट कर वापस ना आए। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वह सारी दुनिया को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। इसलिए जो लोग झूठ बोलकर, चापलूसी कर कर किसी को खुश रख लेते हैं और तुम सच बोलकर किसी से दूर हो जाते हो, तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर होते चले जा रहे हैं। फिक्र मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सच्चाई को हर कोई जानेगा। याद रखना, जिस तरह चाह कर भी बुराई छुपाई नहीं जा सकती, उसी तरह चाह कर अच्छाई भी छुपाई नहीं जा सकती। भले ही लोग तुम्हारे गुणों को कितना ही छुपाएं लोगों के आगे और अपने गुणों को, अपने अवगुणों को उजागर करें, लेकिन सच्चाई हर किसी के सामने ज़रूर आएगी, क्योंकि वो संसार को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन जो संसार का रचयिता है, ईश्वर है, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अभी जो वो व्यक्ति कर रहा है ना, उसे करने दो, उसको अपने फल का इंतज़ार करने दो, उसके नतीजे ज़रूर आएंगे। तुम भी देखोगे और वो भी देखेगा, भुगतेगा। कांटा निकलने के बाद जो मज़ा चलने में आता है ना, वही मज़ा अहंकार निकलने के बाद जीवन जीने में आता है मेरे बच्चों। इसलिए अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ जीवन जियो, और तुम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि विनम्रता में ही सब कुछ रखा है। प्रेम प्यार से सबको आगे साथ लेकर चलो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति पे बहुत फ़र्क होता है मेरे बच्चों। तुम्हारे जो संस्कार हैं उसे यूं ही मत गंवाना। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री केवल एक कागज़ का टुकड़ा है। इसलिए जो तुमने डिग्रियां हासिल करी हैं, जो तुमने संस्कार पाए हैं अपने परिवार से, वो यूं मत गंवाना किसी की वजह से भी, किसी अनजान लोगों की वजह से, किसी अहरे गहरे लोगों की वजह से। अपनी बुद्धि, अपना आचरण किसी के लिए भी खराब मत किया करो मेरे बच्चों। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर भी पछतावा होने लगता है, लेकिन तब भी तुम घबराना मत। उस स्थिति में अपने आप को नियंत्रण करना, क्योंकि ईमानदारी से चलना, वफादारी से चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं जानता हूँ ये संसार अच्छाई का साथ नहीं देता, अच्छे लोगों का साथ कोई कोई देता है और बुरे लोगों के साथ भीड़ खड़ी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ईमानदारी के साथ ही जीवन को जियो, जैसा तुम अभी तक जीते आए हो। मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हें इसका फल बहुत अच्छा और मीठा ही मिलेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। तुम्हारा भी वक्त ज़रूर आएगा जहाँ हर कोई तुम्हारी अहमियत और तुम्हें सम्मान देगा। चिंता मत करो, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त पलटते देर नहीं लगती। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। यदि कोई आपकी बात पर अहमियत नहीं दे रहा है, आपकी बात नहीं समझ रहा है, वहाँ मौन रहना सबसे अच्छा उसके लिए उत्तर होता है। जहाँ कोई आपकी मौन को, आपके चुप रहने को नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति आपके शब्दों को क्या ही समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को यूं मत गवाइए, वहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ा और सबसे बेहतर उत्तर होता है। खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है मेरे बच्चों। यदि तुम्हारा खराब समय आज चल भी रहा है ना, लेकिन तुम अपनी मेहनत से, तुम अपनी हिम्मत से, मुझ पर तुम्हारा दृढ़ विश्वास से तुम अपने अच्छे और उत्तम भविष्य का निर्माण भी कर सकते हो। तुम्हारी हाथों की लकीरें भी बदल सकती हैं। और हमेशा याद रखना, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। देखकर परेशान हो रिवाज दुनिया का, अब तो लोग झूठ बोलकर भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। इसलिए लोग अगर झूठ बोलकर भी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं और तुम सच बोलकर भी दुखी रहते हो, तो बेपरवाह हो जाओ,
क्योंकि ये संसार इन्हीं लोगों से बना हुआ है। लेकिन तुम अपने सही और अच्छे रास्ते को कभी छोड़ना मत। इसी रास्ते पर चलो, तुम्हें सफलता भी मिलेगी और तुम्हें कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। मैं क्योंकि जो अच्छे और नेक रास्ते का सहारा लेते हैं, मैं उन्हीं की मदद करता हूँ, मैं उन्हीं के साथ होता हूँ। इसलिए तुम बेपरवाह होकर आगे बढ़ो। एक ना एक दिन तुम्हारी अच्छाई सबके सामने आएगी। सामने ना भी आई, लेकिन तुम्हें इसका फल बहुत ही उत्तम मिलेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। मेरी कृपा तुम पर ज़रूर बरसेगी। बस बेपरवाह और खुशी से अपना जीवन जियो, प्रसन्न रहा करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।